दोस्तों ये है Redmi Watch 5 Active, Xiaomi का नया स्मार्ट वॉच। देखते रहिए। तो ये है Redmi Watch 5 Active, बड़े डिस्प्ले के साथ में आता है 2 इंचेस के, मेटल बॉडी, 3 माइक्रोफोन ENC के साथ में क्लियर कॉल्स के लिए वॉच में, और बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, अप टू 18 डेज। एंड ऑफ कोर्स ये ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ में आता है। 200 प्लस वॉच फेसेस, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, 140 प्लस वर्कआउट मोड्स ये सपोर्ट करता है, और बेस्ट चीज़ ये है कि ये हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ में भी आता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर पैकिंग थोड़ी सी अलग टाइप की है। ये इस तरीके से खुलता है बॉक्स में। ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट, ये है वॉच, स्क्वेरिश डिज़ाइन का है। वैसे बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा बल्की टाइप का लग रहा है, लेकिन आई गेस हाथों में काफ़ी बढ़िया लगेगा। जो स्ट्रैप की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है, यूनिक टाइप का डिज़ाइन है। वॉच के ऊपर यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, नीचे से ऐसा दिखता है। इसमें हार्ट रेट सेंसर है, चार्जिंग पॉइंट्स, बिल्ट इन स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रैप को इन केस अगर आपको रिप्लेस करना है तो स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, सिल्वर मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। बहुत ही बढ़िया बिल्ड एंड फिनिशिंग, ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है, उसके बाद में वॉच को मैं ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये चार्जिंग डॉक दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है। वॉच के पीछे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको मैच करना है, मैग्नेटिक है, अच्छी तरीके से चिपक जाता है, और ये जो मैग्नेटिक बॉन्डिंग है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बस ये सारी चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। इसे मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ ताकि ये ऑन हो जाए। रेडमी का लोगो HyperOS रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और अब मुझे इसे सेटअप करना है। ये देखिए 2 ऑप्शंस दिया हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी ऑप्शन। ये काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, और यहाँ पर QR कोड है, जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको Xiaomi का मी फिटनेस एप्लीकेशन, Xiaomi वेयर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो मैं ये डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद में चेक करते हैं। तो जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं कि काफ़ी अलग है, और बेसिकली मुझे इसका सेटअप करना है। यहाँ पर डिवाइसेस में जाके आपको डिवाइस को ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होना चाहिए। ये देखिए Redmi Watch 5। तो वॉच को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बड़ा है, एंड ये है इसका डिफ़ॉल्ट वॉच फेस, टैप एंड होल्ड, और इस तरीके से आप इसे चेंज कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिलहाल इसमें ये 3 वॉच फेसेस हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये वाला ठीक ठाक लग रहा है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आप जो नोटिफिकेशंस है वो पढ़ पाएंगे, और यहाँ से आप जो मीडिया है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, प्लस Amazon Alexa के साथ में कनेक्शन भी यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, और नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको क्विक सेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो बटन है इसे प्रेस करने के बाद जो मेनू सिस्टम है ये देखिए इस टाइप के हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है, और इजीली आप जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए उसमें आप जा पाएंगे। सेटिंग्स में जाते हैं, वॉच फेसेस, एंड डिस्प्ले में ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत कम ब्राइटनेस था, लेकिन अब मैंने सेट कर दिया है इसे। रेज टू वेक, कवर टू स्लीप, टैप टू वेक ऑप्शन ये मैं एनेबल करता हूँ। तो इसमें ऑलवेज ऑन का ऑप्शन आई गेस नहीं दिया हुआ है। वर्कआउट्स की अगर बात करें तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि बॉक्स पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को ये ट्रैक कर सकता है। इस वॉच के साथ में आप स्विमिंग कर सकते हैं, और अगर आप पानी में जाते हैं उसके बाद में ये जो ऑप्शन है आप इसे यूज़ कीजिए, ताकि स्पीकर में अगर कोई पानी गया होगा तो ये जो मेथड है इससे निकल जाएगा। तो डेफिनेटली इसे आप बारिश में भी यूज़ कर पाएंगे। मुझे इसकी बेस्ट चीज़ ये लगी कि इसका जो डिस्प्ले है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे, और हाथों में भी ये देखिए काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। इतना स्लिम नहीं है, थोड़ा सा बल्की टाइप का है। ये आपके स्लीप को मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन रात को इसे पहन के सोना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। मैंने इस पर ये नया वॉच फेस यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो एप्लीकेशन के साथ में ये जो वॉच है इसे मैंने सिंक कर दिया है, और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेटली आपके स्टेप काउंट को मॉनिटरिंग कर सकता है। हार्ट रेट भी काफ़ी एक्यूरेटली मॉनिटरिंग करता है। और ये देखिए ये है मेरा स्लीप डेटा। तो ये डीप स्लीप, लाइट स्लीप, REM और वेकअप्स को मॉनिटरिंग करता है। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो कैसा है, और इनकेस अगर आपने नैप लिया होगा तो उसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। ये एवरेज हार्ट रेट और ब्रीदिंग स्कोर भी मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन ये जो ऑप्शंस है इन्हें आपको जो एप्लीकेशन है उसमें एनेबल करना होगा। अब इसमें बिल्ट इन GPS नहीं है, मैंने एक जो एक्टिविटी है उसे सेलेक्ट किया हुआ है, और मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो लोकेशन है उसे जो स्मार्टफोन है उसमें एनेबल कीजिए, ताकि स्मार्टफोन को यूज़ करके जो लोकेशन है GPS डेटा स्मार्टफोन का यूज़ करके आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स मिल सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वॉच है इसमें बिल्ट इन GPS नहीं दिया हुआ है। वॉच फेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मैनेज वॉच फेसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैटेगराइज किया हुआ है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने सारे वॉच फेसेस है, ये देखिए
बहुत सारे हैं, मतलब कि इतने सारे हैं कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। तो इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर जो कैटेगरीज दिया हुआ है जैसे कि यूटिलिटी, तो यूटिलिटी में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल, फॉर्मल में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो वॉच फेसेस है ये वॉच के ऊपर काफ़ी अच्छा भी लगता है। और ये क्योंकि इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया हुआ है, बिल्ट इन स्पीकर दिया हुआ है, आप कॉलिंग जो फीचर है उसे भी यूज़ कर पाएंगे, प्लस आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा जैसे कि आपने देखा अभी। ये है कॉल आइकन, इसे यूज़ करके मैं ये नंबर डायल करता हूँ एंड डायल, ये इमिजिएटली मेरा जो फ़ोन है इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। और जो ऑडियो आप सुनेंगे वो यहाँ से आ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। इनफैक्ट ये देखिए मैंने इसे ज़्यादा लाउड कर दिया है, मैक्सिमम लाउडनेस, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। इनफैक्ट इतना ठीक है। तो हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। वैसे बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है कि आपको अप टू 18 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल सकता है, लेकिन मेरा जो यूसेज है उसके हिसाब से मुझे अप टू 10 to 12 डेज़ का बैटरी लाइफ आसानी से मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी इसमें ऑलवेज ऑन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बैटरी लाइफ आपको वैसे ही काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया वॉच है और मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी अच्छा होगा। वैसे इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी या तो मैंने जो थंबनेल है, टाइटल है उसमें दिया होगा, या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका जो प्राइसिंग है वो कितना है। ये वॉच आपको कैसा लगा, प्राइसिंग कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।